Hi friends, welcome to Shakti Academy and we have started with the last minute engineering series और आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन। इसको शॉर्ट में बोलते हैं DUIs। बहुत सारे स्टूडेंट ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ देते बट बिलीव मी इट इज वेरी सिंपल इफ यू नो द ट्रिक्स। नाउ व्हाट इज द ट्रिक्स? तो अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट and then we will apply that concept. Here whatever be the integration उसको मैं लिखूंगा I और ये ब्रैकेट में होगा एक कांस्टेंट। अब वो कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, अल्फा हो सकता है, a हो सकता है, m हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो लेट्स से a और ये इंटीग्रेशन जो होगा इसके अंदर फंक्शन ऑफ x एंड a दोनों होने वाले हैं dx with certain limit x1 to x2। वो मैं लिमिट नहीं लिख रहा हूं। अब आपको काम क्या करना है, आपको डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू दैट कांस्टेंट। तो इसका डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग को विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेने की आदत है। इसके लिए जब कोई बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करता हूं। अगर मैं लिखता हूं d बाई डी एक्स ऑफ x रेस टू n तो इसका वैल्यू आता है n x रेस टू n माइनस 1, ये नॉर्मल। लेकिन इसी को अगर मैंने बोला डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू n लेना है तो मेथड अभी चेंज हो गया। n इज अ वेरिएबल, x इज अ कांस्टेंट। तो कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल का इंटीग्रेशन डेरिवेटिव होता है x रेस टू n इंटू लॉग x। ये फॉर्मूला मैंने यूज किया a रेस टू x का, बिकॉज कांस्टेंट रेस टू x है। तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसा इवेल्युएट करके देता हूं, d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। अगर ऐसा हुआ तो आपको सोचना है a रेस टू x का डेरिवेटिव लेना है, जिसमें नीचे जो होगा वो कांस्टेंट होगा और ऊपर जो होगा वो वेरिएबल। और दूसरा जो सोचना है वो है x रेस टू n, दैट इज वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट। तो आपको सोचना है x रेस टू n। अगर ये लॉजिक समझ में आता है ना तो काम इजी हो जाएगा। अब ये लॉजिक को मैं आगे बढ़ाता हूं। पहले मैंने डेरिवेटिव लिया विथ रिस्पेक्ट टू दैट कांस्टेंट, फिर मैं इंटीग्रेशन इवैल्यूएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे लिखता हूं इवैल्यूएट इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आपको x के साथ इंटीग्रेशन करना है और उसके बाद ये डेरिवेटिव हटाने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट। ये हमारे स्टेप्स हो गए। अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिया तो हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन से हमारे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहां पे, प्रूव दैट दिस हैंस इवैल्यूएट। अब हैंस इवैल्यूएट बहुत इजी होता है, इसके लिए मैंने फर्स्ट में लिया है, बाकी में नहीं लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में ये दिया है हम लोग को, तो मैं लिखता हूं पहले तो I ब्रैकेट के अंदर क्या है वो बाद में सोचेंगे। इंटीग्रेशन 0 से 1 x रेस टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग x। अब x को छोड़ के जो आपको कांस्टेंट दिखता है वो यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज अल्फा, I अल्फा। अब पहला स्टेप है मेरा डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो अल्फा के साथ जब मैं डेरिवेटिव लूंगा, इंटीग्रेशन ये 1 अपॉन लॉग x साइड में आ गया, बिकॉज वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। नाउ x रेस टू अल्फा, कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, वापस आया कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल। इसका आंसर होगा x रेस टू अल्फा इंटू लॉग x और 1 का डेरिवेटिव 0 dx। ये log x गेट कैंसिल्ड।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है DUIS का, ये इसी के लिए बनाया है कि U अपॉन V रूल नहीं है इंटीग्रेशन में, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड ये है DUIS। अब मेरे पास सिर्फ x रेस टू अल्फा बना, ये रहा, ये हो गया डेरिवेटिव ना। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब इंटीग्रेशन नॉर्मल इंटीग्रेशन करना है, तो x रेस टू अल्फा का इंटीग्रेशन x रेस टू अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। नाउ x के जगह पे 1 लिखेंगे, x के जगह पे 0 लिखेंगे, तो ये कैलकुलेशन हो गया 1 अपॉन अल्फा प्लस 1, 0 डालेंगे तो 0, यहां तक काम हो गया। नाउ इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट, तो यहां से ये आई अल्फा बन गया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 डी अल्फा प्लस सम कांस्टेंट। क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन जो कर रहे हैं उसमें लिमिट नहीं है, इसके लिए प्लस सी अब लिखना पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा विल बी लॉग ऑफ अल्फा प्लस 1 प्लस सी। अब इंटीग्रेशन का आंसर तो आया लॉग ऑफ अल्फा प्लस 1, लेकिन प्लस सी भी आ रहा है, तो ये प्लस सी का वैल्यू ढूंढना पड़ेगा। प्लस सी कैसे ढूंढने का, तो आई अल्फा का वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ, इंटीग्रेशन 0 से 1 एक्स रेस टू अल्फा माइनस 1 अपॉन लॉग एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ अल्फा प्लस 1 प्लस सी। सबसे सिंपल आइडिया ये है, लास्ट में जो भी कांस्टेंट दिया होगा उसको 0 डाल दो। इफ यू सब्स्टिट्यूट अल्फा 0, तो एनीथिंग रेस टू 0 बिकम 1, 1 माइनस 1 बिकम 0, तो ये इंटीग्रेशन 0 हो गया। अगर अल्फा 0 है तो log 1 बनेगा, log 1 इज ऑल्सो 0, तो c का वैल्यू 0 आ जाएगा। c का वैल्यू जैसे ही 0 आ गया हमारा प्रूव हो गया। अब हैंस पार्ट हमेशा क्वेश्चन से रिलेटेड होता है, सिर्फ अल्फा के जगह पे 7 डालना है, तो यहाँ पे log ऑफ 1 प्लस 7 दैट बिकम log 8, तो ये इवैल्यूएट वाला पार्ट भी हो जाता है। तो बहुत सिंपल है, स्टेप्स मेरे जो है दिमाग में बिठा लो। पहले आपको डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट, फिर आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, फिर इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट, और हर बार मैं यही प्रोसेस फॉलो करूंगा। ओके, सेकेंड क्वेश्चन से भी डील करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन, ये जो स्टेप्स मैंने लिखे प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको काम आए। उसमें लिखता हूं पहले तो आई, और अंदर पता नहीं क्या लिखना है, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स डी एक्स, ये अपना क्वेश्चन है। अब x को छोड़ के जो कांस्टेंट है वो है a। डेरिवेटिव लूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू a, तो इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू a e रेस टू माइनस एक्स अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 1 का 0 माइनस ई रेस टू माइनस ए एक्स इंटू माइनस ए डी एक्स। सॉरी, ये देखो, ये मैंने मिस्टेक किया। क्यों, ई रेस टू माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस एक्स, लेकिन फिर माइनस ए नहीं, क्योंकि हम डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए ले रहे, तो ए इज अ वेरिएबल, तो बचा एक्स, तो यहां पे आने वाला है अपना एक्स। अब ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इंटू ई रेस टू माइनस ए एक्स डी एक्स बचेगा। इंडाइसेस ऐड हो जाएंगे, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस 1 प्लस ए इंटू एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस 1 प्लस ए इंटू एक्स अपॉन 1 प्लस ए फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब x के जगह पे जब इंफिनिटी सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे इंफिनिटी आएगा, e रेस टू माइनस इंफिनिटी, e रेस टू माइनस इंफिनिटी इज 0, एनीथिंग रेस टू माइनस इंफिनिटी इज 0। अब 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, एनीथिंग रेस टू 0 बिकम 1। यहाँ पे इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस साइन भी आने वाला है, क्योंकि माइनस 1 प्लस ए है। अब
अपर लिमिट में ये 0 हो रहा है, लोअर लिमिट में बचेगा तो 0 माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस ए, मतलब इन शॉर्ट बचा 1 अपॉन 1 प्लस ए। ये तो प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही हो गया। सो आई ऑफ ए का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसका आंसर ये आया। तो पहला स्टेप था मेरा ये, सेकेंड स्टेप था डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, थर्ड स्टेप था इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और अब मेरा स्टेप होगा इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो व्हेन वी इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू ए, दिस बिकम इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस ए डी ए प्लस सी। नाउ इसका इंटीग्रेशन लॉग, सो लॉग ऑफ 1 प्लस ए प्लस सी। अब इसमें भी c आ रहा है, c हटाने का मेथड क्या है, तो मैं यहां पे लिख दूंगा इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस e रेज टू माइनस ए एक्स dx। अब a की जगह पे 0 डालेंगे, a की जगह पे 0 डालेंगे यहाँ पे, तो एनीथिंग रेज टू 0 बिकम 1, ये बनेगा 0, तो इंटीग्रेशन ये बन गया 0, ये बना log 1, log 1 इज ऑल्सो 0, तो c का वैल्यू 0 आ गया। और c जैसे ही 0 आया, ये इंटीग्रेशन का आंसर आ गया अपने पास, e रेज टू माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस e रेज टू माइनस ए एक्स dx इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस ए। अगेन वापस बोल रहा हूं, काम बहुत सिंपल है, स्ट्रेस लेने से अपना आंसर रॉन्ग आ सकता है। डेरिवेटिव जब लेंगे तब थोड़ा ध्यान रखना है कि वी आर टेकिंग डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू ए, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है log 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। वापस यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो मैं लिखूंगा, स्टार्ट करूंगा i ऑफ a से, इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी log ऑफ 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर dx। इसका डेरिवेटिव लूंगा मैं विथ रिस्पेक्ट टू a, 0 से इंफिनिटी, ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर साइड में आ गया, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू a, तो 1 का 0, a का 1 और एक्स स्क्वायर बचेगा, ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल हो गया। नाउ इंटीग्रेशन के अंदर बचा है 1 अपॉन 1 प्लस ए एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे एक हेल्प चाहिए, इसको मैं a बाहर ले रहा हूं 0 से इंफिनिटी, ताकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बन जाए, और यहाँ पे बन गया 1 अपॉन a। दिस ऑफ द टाइप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन 1 बाय रूट a, दैट इज 1 अपॉन a tan inverse of x by 1 upon root a from 0 to infinity। अब जब इंफिनिटी डालेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी होता है पाई बाई 2, tan इनवर्स ऑफ 0 होता है 0, तो ये बन गया पाई बाई 2, ये ऊपर आया 1 अपॉन a, ये आया रूट a, ये आया पाई बाई 2, ये कैंसल होके आंसर आया पाई बाई 2 रूट a। ये मैंने इंटीग्रेशन किया है विद रिस्पेक्ट टू x, अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा विद रिस्पेक्ट टू a। तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू a जब करेंगे, इंटीग्रेशन पाई बाय 2 रूट a इंटू डी प्लस सी, वापस पाई बाय 2 साइड में आ गया, और 1 अपॉन रूट a का इंटीग्रेशन 2 रूट a प्लस सी, ये कैंसल, आंसर आया पाई रूट a प्लस सी। अगेन c ढूंढने का मेथड, c देखो, प्रूव दैट पाई रूट a, यही लाना था, तो ये आ गया, c का वैल्यू 0 होगा। कैसे 0 होगा, तो a के जगह 0 डालो,
तो log 1 बचेगा, log 1 इज 0, पूरा इंटीग्रेशन बिकम 0, तो ये साइड 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो c का वैल्यू 0, हेंस ट्रू। तो दिस इज वेरी सिंपल। ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं 4 क्वेश्चन, इसी में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस है अगर DUIS पूछा है तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन करते, थोड़ा सा ट्रिकी है। 4th क्वेश्चन, I of A इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी tan इनवर्स ऑफ AX अपॉन x1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलो पहला स्टेप, डेरिवेटिव लेंगे हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू a। विथ रिस्पेक्ट टू a अगर डेरिवेटिव ले रहे हम लोग तो ये 1 अपॉन x1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू a, तो x कांस्टेंट तो बचेगा x और ये x कैंसल हो गया। अब जो स्टेप है 0 से इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको करना पड़ता है पार्शियल फ्रैक्शन, तो आप पार्शियल फ्रैक्शन होपफुली कर पाओगे। एक्स स्क्वायर के जगह पे t डाल दो लीनियर टर्म, तो पार्शियल फ्रैक्शन इजी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिखता हूं पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 0 से इंफिनिटी, ये π/2 लॉग, देखो इससे भी मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन बता सकता हूँ, π/2 लॉग ऑफ 1 प्लस ए आना चाहिए अपने पास। इसके लिए इसको मैंने अलग किया, ये ऐसा कर लिया, ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन हो गया। नाउ 1 अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इधर इंटीग्रेशन, इसका आंसर आएगा tan इनवर्स x, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ से नीचे से भी ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है, तो आंसर 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉमन लिया है, और अब ये बनने वाला है 1 बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको भी tan इनवर्स के टर्म में ही लिखेंगे हम लोग, तो दैट बिकम 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई 1 बाई ए फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। नाउ tan इनवर्स दोनों π/2 होगा, tan इनवर्स दोनों में 0 हो जाएगा, ये ए स्क्वायर कैंसल हो गया, 1 माइनस 1 बाई ए स्क्वायर, ये आया π/2 माइनस ए π/2, π/2 कॉमन लिया, इसके फैक्टर्स लिख दिए, 1 प्लस ए 1 माइनस ए, π/2 कॉमन ले गए, 1 माइनस ए बचेगा, 1 माइनस ए कैंसल, π/2 1 प्लस ए, यहां तक पहुंच गए अभी। अब इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू कांस्टेंट, तो I ऑफ A बिकम इंटीग्रेशन π/2 1 प्लस a dA प्लस c। नाउ π/2 कांस्टेंट, 1 अपॉन का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ 1 प्लस a प्लस c, देख लो अब एक्स्ट्रा आ रहा है c, उसको हम 0 प्रूव कर लेंगे, यहाँ पे a के जगह 0 डालेंगे, tan इनवर्स ऑफ 0 बिकम 0, पूरा टर्म 0 हो गया, यहाँ पे a के जगह 0 डालेंगे, log 1 0 हो गया, तो c का वैल्यू भी 0 हो गया। तो ये DUIS के टाइप्स मैंने कवर किए हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, मैक्सिमम जो टाइप के क्वेश्चन DUIS के आते हैं वो इसी में से होगा। जो स्टेप मैंने बोला है उसको फॉलो करो, क्वेश्चन कोई भी होने दो, सॉल्व हो जाएगा, उसकी गारंटी है। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग बातों के लिए देखना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।